अफशा, हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं बराए मजहबी अमूर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी वज़ीर आज़म के नाम औरत मार्च को बैन करवाने के हवाले से। जूं नहीं रेंगी हमारे वज़ीर आज़म के कान पे उस चिट्ठी को पढ़ के। मसरूफ़ बहुत है। मसरूफ़ बहुत, चलो वो तो मसरूफ़ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ख़वातीन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चिट्ठी से, और उनकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। औरत मार्च के मुंतज़मीन और शुरका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप ये कहना चाह मैं रहे हैं? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, और बल्कि शायद वो पहले से ज़्यादा पुरअज़्म होके तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो ये लगता है ना कि 8 मार्च को व्हाट्सएप कर दिया ख़वातीन ने, और जो उस वाले जगह पे आ जाओ और बस नारे मार के वापस चले जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। फलाने चौक विच पहुंच जाओ ते असी फिर, ऐसा नहीं होता। ये पूरे साल की एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरा साल मेहनत की जाती है, देखा जाता है कि मैनिफेस्टो में क्या शामिल होना चाहिए, इस दफ़ा का मौजू क्या होना चाहिए, किस किस हवाले। जैसे इस दफ़ा असल इंसाफ को फोकस किया जा रहा है इस साल, तो पूरे साल की मेहनत होती है। और सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं होती, ऑब्वियसली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ जो एक्टिविटीज़ औरत मार्च वाले दिन होनी होती है उसको रिहर्स भी किया जाता है। और कम्युनिटी मीटिंग्स चल रही होती हैं, जिसके हवाले से खैर कोई बताना पसंद ही नहीं करता है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि कौन कौन सी कम्युनिटी से, कौन कौन से तबकात से ख़वातीन को जोड़ा जा रहा है, उनके मसाइल को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। कोई बताए या ना बताए, नेटिव मीडिया ज़रूर बताएगा। और नेटिव मीडिया ने अभी हाल ही में एक फेमिनिस्ट ढोलकी भी अटेंड की। बिल्कुल, और उस ढोलकी के ऊपर हम आज का शो जो है वो डिस्कस करेंगे कि आखिर की ज़रूरत पई सी, की लोड़ सी एक फेमिनिस्ट ढोलकी रखन दी, और एदा की कॉन्सेप्ट है। किताब घर लाहौर में एक पब्लिक लाइब्रेरी है, और वहाँ पे इज्तिमा हुआ। किसी एलीट जगह का है काशी मैं तो की? ये सोच रहा था जब मुझे आया ना कि वहाँ पे हमने जाना है, तो मेरा ख्याल था कि कोई 14 स्टार होटल होगा। या 5 तारा होटल ते नहीं, हुए फिर मैं हैं। 7 पे आ गया था। फिर वहाँ जाके जब हमने सड़कें वड़कें देखी तो लगा कि ये 2-3 स्टार, लेकिन वो तो बिल्कुल ही मेरा तो वो टूट गया इमेज कि बहुत ही अमीर कबीर ख़वातीन बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर बैठ के कंस्पायर करती हैं, कंट्राइव करती हैं, ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ने के लिए प्लानिंग करती हैं। जो बताया और पढ़ाया जा रहा है हमें। तो बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड था जब जहाँ पे हम लोग गए। उस जगह को जिस तरह से खूबसूरती से सजाया गया, मतलब आप जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं दुनिया बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। एक दम से एक रिफ़्रेशिंग सा आपके दिमाग को एक झोंका लगता है कि अरे ये तो एक नई ही खूबसूरत सी सेफ सी दुनिया लग रही है, छोटी सी बनाई जिसमें हुई हर है। कोई अपने काम में मगन है, तैयारियां कर रहा है, उनकी कमिटमेंट, उनकी एक्साइटमेंट, उनका पैशन दिखाई दे रहा था। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे ऑप्शन मैं ऐड करना चाहूँगा। लेट मी कन्फेस वन थिंग। जब मुझे मैसेज मिला और उसमें बड़ा एक टिपिकल ढोलकी का लगी हुई थी, और फेमिनिस्ट ढोलकी, तो मैं थोड़ा परेशान भी हुआ कि यार इतना रिवायती, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं औरत मार्च जैसी इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म से कि वो किसी भी क्लीशे को या क्लीशेस को चैलेंज करेंगे, तो ये क्या। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई कि वो तो वाकई चैलेंज ही कर रही हैं। जिस तरह से उन्होंने माये और टप्पों की बोलियों को चेंज किया, जैसे वहाँ पर हमने देखा। मेरा ख्याल है बोलियों से अगर हम बात शुरू करें काशी साहब, एक नमूने के तौर पे बोली थानू मैं सुनाना चाहती हूँ। गड्डी आ गई स्टेशन नू, गड्डी आ गई स्टेशन नू, कुड़ियां कुड़ियां आईयां सड़कां ते अग लग गई नेशन नू। आग लग गई नेशन नू। और बिल्कुल देखें ये कितना स्मार्ट तरीके से उन्होंने हमारे फोक के अंदर जो मिसोजिनी है, हमारे कल्चर के अंदर जो मिसोजिनी है, हमारी पूरा एक पेट्रियार्कल जो सिस्टम है जिसमें शादी ब्याह और ऐसे सारे इवेंट्स जो कंट्रोल करते हैं ख़वातीन को, या उसमें जो गुफ्तगू की जाती है वो औरत दुश्मनी होती है, इन्होंने उसको रीडिफाइन कर दिया। देखिए, ढोलकी को तो ख़ास तौर पर सिर्फ ख़वातीन का ही इवेंट समझा जाता है कि वो घर में ख़वातीन इकट्ठी हो जाती हैं और
और वहाँ पर इंटरनलाइज मिसोजिनी जिस तरह से बढ़ती जा रही होती है बोलियों में, खुद ख़वातीन को भी एहसास नहीं होता। सबाहत ज़िक्रिया का मैं यहाँ पर तज़किरा करना चाहती हूँ। वो जिस तेज़ी के साथ बोलियों को चेंज कर रही थी और बता रही थी कि एनो एंज अदायगी करो, मेरा ख्याल है कि हम बताने की बजाय अगर वहीं से उनको सुनाया और दिखाया जाए तो बेहतर रहेगा। काशिफ, ढोल की शादी सॉर्ट ऑफ पेट्रियार्कियल एक चीज़ होती है, लेकिन आप लोगों ने इसको बड़ा स्मार्टली इस दफ़ा इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसका बदल दिया, वेरी स्मार्ट। हाँ जी, बिल्कुल पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट है बहुत शादी, खास तौर पे शादी के गानों पे यूजुअली जो है, अगर हम उनके बारे में सोचें या शादी के माहौल के बारे में जनरली अगर सोचें तो वो बहुत ही पेट्रियार्कल होता है। और मगर गाने जो हैं उनमें बहुत एबिलिटी होती है दिमाग के अंदर सरायत करने की, अपनी सोचों को लोगों तक पहुंचाने की। और इसी वजह से हमारा इस दफ़ा ख्याल था कि अगर हम उन्हीं गानों को एक मुख्तलिफ रंग देकर कुछ सोचवाने की कोशिश करें लोगों को, और उसके अलावा जब तक जॉय ना हो, हैप्पीनेस ना हो, जब तक ज़मीन के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ ना हो, तब तक उस मैसेज का असर नहीं होता। सो गाने और पंजाबी, हमारे ज़ाहिर है औरत मार्च लाहौर की हम इस वक्त बात करें तो पंजाबी गाने और टप्पे, और उनको हम जो है वो किस तरह से एक नया रंग देकर इन सारे मसाइल की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छा होपफुली इसका रिस्पॉन्स होगा। यानी कि जो पोइट्री चेंज हुई है वो ना सिर्फ फोक को भी बरकरार रखा गया है, लेकिन उसको एक नया मीनिंग भी दिया गया है। ये भी हाईलाइट किया गया है कि हमारी फोक में कहाँ कहाँ मिसोजिनी मौजूद है। जी बिल्कुल, आई मीन नॉट टू प्लग माई ओन थिंग, बट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया गया था कि फोक की मिसोजिनी तो है, लेकिन साथ साथ ये जो टप्पे हैं, जो ढोलक पे गाए हुए गाने हैं, वो औरतों ने उनमें से बहुत से गाने लिखे होते हैं, और उनमें से बहुत से गाने एक्चुअली मिसोजिनी को चैलेंज भी करते हैं। ओरिजिनली भी उनमें से बहुत से गाने हैं। ख़ास तौर पे जो सास का रोल है, जो कि अब मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि जी सास भी तो औरत ही है। बात औरत या मर्द की नहीं है, सास जो है वो अल्टीमेटली जो है पेट्रियार्की की फुट सोल्जर होती है, क्योंकि वो उस निज़ाम के अंदर फिट होके वो कहती है कि हाँ यही सही है और इसी को आगे बढ़ाना है। तो क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की का जो गठजोड़ है उसमें सास और औरत के पास तभी पावर आ सकती है जब वो पेट्रियार्की को घुटने टेक दे। तो शादियों के माहौल में बाज़ औक़ात ऐसे बहुत से गाने हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो यंग लड़कियाँ हैं वो उस माहौल के अंदर रहते हुए कुछ बातें कर जाती हैं गानों के थ्रू, जो कि अदरवाइज़ कहना बड़ा मुश्किल है। मसलन के सस कुट में इतनी में सस कुटनी कुटनी संदूका ओले। अब इसमें जो है वो जहेज़ के ख़िलाफ़ भी जो है एक है आइडिया, और सस को मारना मसलन, ये तो आइडिया जो हम सोच भी नहीं सकते, एवरीडे में हम ऐसा बात कर भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वो शादी का माहौल होता है, कुछ खुशगपी है, कुछ हलचल है, कुछ जॉय है, तो उसमें कुछ बातें की जा सकती हैं। सो आई फील दिस इज़ ऑल्सो सिमिलरली औरत मार्च में हम कुछ हद तक उन वाले स्ट्रैंड्स को आगे लेकर जा रहे हैं, पंजाबी टप्पों के गानों के, जिनमें कि मिसोजिनी को चैलेंज किया जाता है। पहले भी किया जाता है, हम पहली दफ़ा नहीं करें, लेकिन हाँ हम फर्दर जो है उसको ज़रा आगे लेकर जा रहे हैं। ये देखें, अफशान सबाहत ज़करिया ने हमें मतलब बता दिया कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये हवा में नहीं हो रहा, सोच समझ के कर रहे हैं। इनके पास विजन है एक, जिसके ऊपर अब ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब अपना इतना सोच समझ के स्टेप्स उठाएंगे तो नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से ये कहा जाता है ना, एक तबके की जानिब से हमेशा ये आता है कि इन ख़वातीन को अपनी सकाफ़त और अपनी मिट्टी की मोहब्बत, और इनको क्या पता यहाँ पर। तो इस पर जो निदा किरमानी ने हमसे बात की है ना, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू उन्होंने किया। मैं जब उनको इंटरव्यू कर रहा था, आप तो खैर उस वक्त कैमरा पकड़ के खड़ी हुई थी, और जैसे ये शॉट नज़र भी आ रहा है कि कैमरा हिल रहा है, लगता है कि कैमरा वेमेन का या कैमरा पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है, और वो था भी। नेक्स्ट टाइम ट्राइपॉड लेके जाना है। बिल्कुल अच्छा फैसला। लेकिन मैं उनको सुन रहा था निदा को, और मैं ये सोच रहा था कि कितने सादा तरीके से उन्होंने एक सिंपल सी बात जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई आप कहते हैं कि ये ट्रेडिशन से टूटी हुई ख़वातीन है, बल्कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मगरिब का कल्चर देना चाहती हैं। तो क्यों ना हम अपने कल्चर को क्लेम करें और उसमें से मिसोजिनी का एलिमेंट निकाल दें। मेरा ख्याल निदा किरमानी को सुनना चाहिए हमें।
आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि इस मतलब इन्जॉयमेंट और फ़न भी हमारा राइट है ना, तो सिर्फ हम फ़न और इन्जॉयमेंट को एक पेट्रियार्कल लेंस के अंदर क्यों देखते हैं। फ़न और इन्जॉयमेंट से सबका राइट है, तो फिर ढोलकी भी हमें रिक्लेम करनी चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए औरतों को। और जो यहाँ पे टप्पे गाए जा रहे हैं पोइट्री चेंज करके, उसकी मिसोजिनी खत्म करके उसको एक नए मीनिंग्स दिए जा रहे हैं। हाँ, तो बहुत खूबसूरत बात है कि हम अब जो हमारी ट्रेडिशंस हैं हम उनको भी रिक्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कहते हैं कि फेमिनिस्ट सब वेस्टर्न एजेंडा लेके आती हैं, लेकिन हम इंडिजिनस फेमिनिस्ट हैं, तो फिर हम अपने इंडिजिनस ट्रेडिशंस को क्लेम करें और सेलिब्रेट करें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी ज़हीन ख़वातीन हैं, औरत मार्च के साथ जुड़ी हुई का ब्रेन है, तो इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल काशिफ साहब, जिस वक्त वो दरवाज़ा खुला तो अंदर वाकई 7 रंग देखने को मिले। लड़कियां घरों से बेक कर कर ला रही थी, मार्बल केक था, ब्राउनीज थी, नान खताई थी और पास्ता भी पकाया हुआ था और हुमस भी था। मतलब मज़े मज़े की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी। एक ना मीना बाज़ार जैसा एक माहौल देखने को मिला और उसी से फंड रेजिंग वाला मामला देखने को हमें मिला, जो कहा जाता है ए बैरूनी फंडिंग ते पाल रहा है, ए बैरूनी एजेंडा है, ए बाहर वाले इन्होंने पैसे दे रहे हैं। हमने तो वहाँ पर किसी को नहीं देखा कि पाकिस्तानी करेंसी के अलावा कोई रकम देकर वो ब्राउनीज़ या वो मार्बल केक ख़रीदा जा रहा हो या पास्ता ख़रीदा जा रहा हो। वो घर से ही पका कर ला रही थी और वहाँ पर वो लोग ख़रीद रहे थे। अच्छा, मैंने उसमें से मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कुछ भी खाने का, बिज़ी बहुत थे, इंटरव्यू कर रहे थे और आप कैमरा कंट्रोल कर रही थी, वरना शायद कुछ ना कुछ टेस्ट करते। लेकिन वो जो ख़वातीन लेकर आई हुई थी ये चीज़ें बेक सेल के लिए, फंड रेजिंग के लिए, तो मैंने तो एक मजाक में एक ख़ातून से, ऑर्गेनाइज़र थी, उनसे ये पूछा भी कि हम तो सुन रहे थे कि बैरूनी फंडेड बाहर से आ रहे हैं आपके पास, मतलब बैग आते हैं और जिप खोले तो उसके अंदर नोट होते, डॉलर्स होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया। मेरा ख्याल उनकी बातें भी हम सुन लेते हैं। हमने तो सुना था कि आपको बाहर से फंडिंग होती है, ये तो आपने यहाँ तो एक शेयर लगाई हुई नहीं, हमारी सारी फंडिंग जो होती है डोनेशंस की बेसिस पे होती है। सो हमने एक ये फंड रेजर ऑर्गेनाइज कराया हुआ है जिस पे हमारे वॉलंटियर्स ने खुद ही अपने घरों में चीज़ें बनाई या लोगों ने डोनेट की हैं और जो हमें उससे पैसे मिलेंगे वो मार्च की फंडिंग की तरफ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जज्बा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जितने भी ये तैयारियाँ हो रही हैं इस दफ़ा कुछ स्पेशल होने वाला है। जी बस आप देखिएगा, बहुत से हमने इवेंट्स प्लान किए हुए हैं इस दफ़ा मार्च पे। हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आर्ट के थ्रू भी करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मार्च पे हम देखेंगे। ये कुछ केक्स नज़र आ रहे हैं, ये घर से बन के आए हैं, ये सब कुछ हमारे साथ, इनके बारे में ये हमारे सारे वॉलंटियर्स ने घर पे बनाए हुए हैं। सो ये चॉकलेट बाबका है जो एक यूएस डेलिकेसी होती है। ये कुकीज़ हैं, बल्कि और भी चीज़ें आ गई है अब हमारे साथ और वॉलंटियर्स ला रहे, तो बहुत सी चीज़ें और सबने अपने घरों में खुद ही बनाई हुई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काशिफ साहब, इसके साथ ही सिर्फ बेक सेल का मामला नहीं था, वहाँ पर पी कैप्स भी थी जो कि औरत मार्च के दिन लोग पहनेंगे और दूसरी चीज़ें भी थी, मास्क वगैरह थे जो कि ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बनाए थे, लोग ख़रीद रहे थे। एंट्री फ़ीस भी थी 300 रुपीज़। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर आपको उन खातून से की गई बात सुनवाऊं कि वो इस फंड रेजिंग के हवाले से क्या कह रही हैं। हिसाब किताब रखा जा रहा है, कोशिश तो हमेशा होती है हिसाब किताब रखने की, पैसे कैसे बनेंगे वरना। और ये इम्प्रेशन भी सबको मिलना चाहिए कि वो फॉरेन फंडेड चीज़ नहीं है, वॉलंटियर आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, हम आमतौर पे क्या होता है कि हम लोगों से खुद डोनेशंस मांगते हैं, जो हम ख्याल लोग हैं उनसे हम डोनेशंस मांगते हैं और हमेशा हर साल उन्हें अप्रोच करते हैं। पिछले साल 2 साल पहले हमने एक बार फंड रेजर किया था और इस बार फिर से हम फंड रेजर कर रहे हैं ताकि अपने जो पैसे बनाने के तरीके हैं वो ज़्यादा बढ़ाएं। और इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये काम करना, क्योंकि हम कोई सस्ता सा जैसा थोक पे कोई मास्क बना के बेचा, हम वो नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उसके अंदर किसी का लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है। किसी घर में कोई बीबी बैठी होंगी जिसको 1000 मास्क बनाने का कोई 200 मिलता होगा, तो उस रेट पे तो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमने खुद ही किसी से रिक्वेस्ट कर कर ख़ास तौर पर बनवाए हैं, मेकिंग श्योर कि जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको सही उजरत मिले उसके।
हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो नस्ल दर नस्ल ख़वातीन ने इसके ऊपर जद्दोजहद की है। जो वुमेंस एक्शन फोरम में 80 की दहाई में 90 की दहाई पर ऑनर किलिंग्स पर आवाज़ उठानी शुरू की थी तो उन्हें कहा जाता था ये घर का मामला है, तुम चुप कर जाओ, तुम अपने कल्चर के ख़िलाफ़ जा रही हो। आज जब हम काम करते हैं तो हमें कहते हैं नहीं तुम लोग ऑनर किलिंग्स की बात क्यों नहीं करते, तुम लोग इन इश्यूज़ की बात क्यों करते हो। अब उन्होंने वो लीगल स्ट्रक्चर संभाला है, उसको सिक्योर किया है, तो हम अगली जनरेशन इसका बात कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये याद रखने की भी ज़रूरत है कि ऑनर किलिंग्स जैसा क्राइम जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं होता। गांव में छोटे मोहल्लों में अगर किसी लड़की का कत्ल हो जाता है वो घर की बात ही दब के रह जाती है, वो बाहर निकलती भी नहीं है। और नूर मुकद्दम का अगर आप एग्जांपल लें तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें सज़ा दी गई है और बड़ी जल्दी अदालत ने फैसला दिया है। लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि नूर मुकद्दम इस्लामाबाद में बैठी उसका मर्डर हुआ था। क्या हमारा इंसाफ का सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो शहर की हर लड़की को, मुल्क की हर लड़की को वो इंसाफ गारंटी कर सकता है? हमारा नहीं ख्याल। तो देखें ये इन ख़वातीन का मानना है और कितना क्लियर है अपनी जद्दोजहद में कि इन्होंने जनरेशंस को चेंज करना है। अच्छा, एक और बात आपने कहा कि उसमें कैप्स थी और चीज़ें थी जो बट रही थी, गजरे भी बट रहे थे। गजरे तो फिर काशी साहब वो तो आपने कमाल कर दिया गेंदे का गजरा पहनकर। मुझे पहनाया गया तो मैंने पहन लिया। और दूसरी बात यह है कि जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मुसलसल अब वो मेरे हाथ में जो है वो मैं उसको फोकस कर रही थी क्योंकि मैं ये भी बताना चाहती थी कि वहाँ पर कोई जेंडर बाइनरीज नहीं थी। अच्छा, यही बात समझने की जरूरत है। और मैंने वहाँ पर कुछ लड़के थे, उनको जब मैंने रिक्वेस्ट की कि वो हमसे बात करें, मैंने उनसे पूछा कि जो सोसाइटी ने रोल्स डिफाइन किए हुए, जेंडर रोल्स, इवन आपकी ड्रेसिंग, आपका बिहेवियर, आपकी मैस्कुलिनिटी जो है वो कदम कदम पे ऐसे उजागर होनी चाहिए, तो दे वर वेरी क्लियर कि ये गलत रवैया है। जैसे ये यहाँ पर ये जोड़ दिया गया है, किसी को ताना भी देना होता है, औरतां वांग बनदा संवरदा है या औरतां दी तरह ऐ करता है, वो एक ख़ास किस्म का फ्रेम ऑफ माइंड है जिसके तहत किसी को ताने दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है काजी साहब, अगर इन शुरका की ही ज़ुबानी इस किस्म की जेंडर बाइनरीज को चैलेंज करने वाली बात पर उनकी क्या राय है वो सुनवाई जाए तो बेहतर रहेगा। आई थिंक अब लोगों को इस चीज़ का समझ आ रहा है कि लाइक जो हमने कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाए हुए हैं मर्दानगी के और जनानगी के, जहाँ एक औरत के अंदर सिर्फ जनानगी पाई जाएगी और एक मर्द के अंदर सिर्फ मर्दानगी पाई जाएगी, लोगों का ये भ्रम था जो अब टूट रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि ये गुण हर इंसान के अंदर होते हैं। मर्द के अंदर मर्दानगी और जनानगी दोनों पाई जाती है और औरत के अंदर भी मर्दानगी और जनानगी दोनों पाई जाती हैं। ये मिलकर एक खूबसूरत इंसान बनाते हैं। सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक शख्स के अंदर सिर्फ मर्दानगी हो या फिर उसके अंदर सिर्फ जनानगी हो। और हमारा माशरा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक उधर प्रोग्रेस भी कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आई वुड से औरत मार्च का ही है जो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। देखिए कितना क्लियर विजन है इन लोगों का कि हमने जैसे बाइनरी में तकसीम किया हुआ है औरत और मर्द की, तो वो कितना गलत है। और मेरा ख्याल है कि माशरे के अंदर जो एक तशद्दुद हमारे और इंतहा पसंदी है वो उसी मैस्कुलिनिटी का नतीजा है, मर्दानगी का नतीजा है। और मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ के ऊपर हम लोग फ़ख्र करते हैं उस पर हमें शर्म आनी चाहिए कि मैं अगर मेरे में मर्दानगी है या मैं मर्द हूँ तो मुझे ऐसे बिहेव करना, मुझे यूं बैठना है, मुझे वो बात नहीं करनी। कर सब कुछ लेना है लेकिन बस अपने आप को ये बताना है कि मैं आई एम द किंग। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये भी बताना है कि ए तेरा काम नहीं है, मुंडियां वाला काम है। यहाँ पर ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि जो आराइश हो रही थी, जो फूलों को जिस तरह से वो अरेंजमेंट जो किया जा रहा था गेंदे से और दूसरे मामला जिस तरह से देखे जा रहे थे, वो लड़कियां कर रही थी। कोई मेंस प्लेनिंग नहीं वहाँ पर हो रही थी। लड़के ये नहीं कह रहे थे ओ तू कुर्सी तो थल्ले उतर है, मैं करदा है, तेरा काम नहीं है, तुम सट लवा लेंगी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, किया जाता है। लड़कियां, ख़वातीन लीड कर रही थी, लड़के सिर्फ कहने पर हेल्प कर रहे थे। ये एक बड़ी अहम बात मुझे देखने को मिली वहाँ पर। और भी हमने वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ जो कन्वर्सेशन की, मेरा ख्याल है कि वो सब सुनवानी चाहिए। कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो जो टैग सा लगाया हो ना कि बड़ी बिटर ख़वातीन इस तरह के काम कर रही हैं, ये अच्छा मैसेज है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज भी है और सॉफ्ट मैसेज भी है कि ये जो बिल्कुल लगा दिया है ना कि कोई मगरब ज़दा औरतें हैं, इनको अपना कल्चर भी नहीं पता। आप मुझे बताएं कि आप मेरे सामने खड़ा कर लें किसको टप्पे आते हैं पंजाबी, कौन है जो गिद्दा कर सकता है? तो ये बेसिकली अपनी रूट्स के साथ, अपनी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई वो औरतें जो अपनी रूट्स और ज़मीन के ही मसाइल पर बात करती हैं।
और आपने देखा है कितनी खूबसूरती से ये टप्पे इन्होंने एक जो मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि पिदर शाही के जूते के तौर पे हमें पढ़ते थे, इन्होंने अपने वो टप्पे बनाए हैं क्योंकि ये समझती हैं, अंदर से फील करती हैं। रीडिफाइन कर दिया सब। बिल्कुल बिल्कुल रीडिफाइन किया। बहुत ही इंटेलिजेंटली ढोलकी को, टप्पों को, इस तरह की चीज़ को जो बड़ी मिसोजिनिस्ट से भरी हुई है, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया औरत की आज़ादी के लिए। वेरी स्मार्ट। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अक्सर औरत मार्च को, फेमिनिज्म को हम देखते हैं कैसी निगाह से कि ये तो कोई इम्पोर्टेड वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, मगर औरतों ने अपने हकूक़ के लिए हमेशा एजिटेट किया है और उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल किया है जो उनको मुयसर हो। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे से कभी ख़त्म नहीं होएगी। ये ढोलकियाँ, ये शादियाँ, ये मेहंदियाँ कहीं नहीं जाने लगी। औरतों के पास शायद बहुत लिमिटेड हुनर हैं जो हमें यहाँ पे दिए जाते हैं, द स्किल सेट्स दैट वी हैव एक्सेस टू। तो कुकिंग फॉर एग्जांपल इज़ वन स्किल सेट जो हमारे यहाँ एक नॉर्मलाइज्ड है ख़वातीन के लिए, और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ही आज़ादी और अपनी ही एम्पावरमेंट के लिए। तो उसके लिए आप देखेंगे बहुत सी ख़वातीन, मी इंक्लूडेड, मैं खाना पका के लाई हूँ। ऑफ्टन लोग कहते हैं कि जी फेमिनिस्ट तो रोटियाँ नहीं पकाना चाहती हैं, वो तो चाहती हैं कि घर के काम ना करें। हमें उससे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये तो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स है, पर क्या उनको इस्तेमाल करके हमें कैद कर दिया जाएगा या उनको इस्तेमाल करके हम खुद को आज़ाद करेंगे। तो ये ढोलकी भी है, खाना पकाना भी है, सब कुछ हमारे लिए हमारी लिबरेशन की अलामत भी है, ना सिर्फ कि हमारी हमारी सप्रेशन की या हमारी मार्जिनलाइजेशन की। सो ये ढोलकी एक अमेजिंग चीज़ है आज। बेसिकली ये इस पूरी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट भी करती है बात। वो लोग जो डर रहे हैं कि फैमिली इंस्टीट्यूशन टूट जाएगा, इट्स ऑल अबाउट गिविंग ए न्यू कॉन्टेक्स्ट, ए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट जो औरत का लाइफस्टाइल है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड ऑन दैट, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि सोसाइटी का फैब्रिक बिल्कुल टूट जाए, ख़त्म हो जाए। मोस्ट ऑफ अस लाइक what the family system has to offer. We just think कि उसके अंदर कहीं कहीं room for improvement है, और वो हम improvements देखना चाहते हैं क्योंकि उससे पूरे मुआशरे को फ़ायदा होता है, ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि पूरे मुआशरे को। एक पढ़ी लिखी औरत, एक खुद मुख्तार औरत इस मुआशरे को बहुत आगे तक लेके जा सकती है, and that's what we want and that's why we're all here today. तो ये एक एटमॉस्फेयर था औरत मार्च की, एक मीटिंग का, जिससे फंड रेजिंग की जिससे एक चीज़ तो खुल के सामने आ जाती है कि जो पोर्ट्रे किया जाता है ना कि ये वो औरतें हैं जिनका अपना घर उजड़ चुका है, ये तल्ख बिटर औरतें जिनको घर में कोई नहीं पूछता, ये भी कहा जाता है कोट एंड कोट, इन्होंने तो घर च कोई नहीं पूछता। ठीक है, और ये चूंकि खुद अपनी एक डेविस्टेटेड हैं तो ये पूरे फैमिली सिस्टम को तब बिल्कुल गलत बात थी। द वे दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वो काबिले रश्क था। काश हमारे मिसोजिनी से भरे हुए, मैस्कुलिनिटी से भरे हुए मर्द ये वहाँ पे जाके देख सकते कि वो कितने पॉजिटिव तरीके से अपने राइट्स की बात कर रही थी, कोई बिटरनेस नहीं थी। अबव ऑल दे वर हैविंग फन। और शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि कहीं किसी तरफ से ये धड़का नहीं था, खौफ नहीं था, इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मुझे घूरा जा रहा है, मुझे इन नज़रों से देखा जा रहा है या मतलब टच किया जा रहा है। मैं ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर भुगतती हैं, सहती हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। एक सेफ सा इन्वायरमेंट लग रहा था। अच्छा, याद है आपको ये बात आपने मुझे कब कही थी? जब हम वापस आ रहे थे, इच्छरा के करीब ये जगह है और हम वापस बैठे गाड़ी पे, और जब आपने मुझे ये कहा तो मैंने सोचा पल भर के लिए कि कितने, और वाकई मैंने इत्तेफाक किया आपकी बात के साथ कि वाकई ऐसा था। थोड़ी सी गैदरिंग थी, 200-300 लोग होंगे वहाँ पे, जिसमें मर्द भी शामिल थे, लड़के लड़कियाँ सब शामिल थे। और अगर आप मुझे इंसिस्ट करें कि मैं बुज़ुर्ग हूँ तो बुज़ुर्ग भी शामिल थे उसमें, तो विच आई एम श्योर कि आप नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल तो मैंने भी ये फील किया कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था। और मैंने सोचा कि अगर ये 200-300 लोग, 2-4 हज़ार लोगों का एक मजमा हो जाए तो वहाँ पे लोग अपने आप को कितना इजी फील करेंगे। और अगर ये पूरी हमारी सोसाइटी फेमिनिस्ट हो जाए तो जंग का, तशद्दुद का, रेप का, जेंडर बेस्ड वायलेंस का शायद तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, एक फेमिनिस्ट वर्ल्ड कितना महफूज हो। शायद उस ढोलकी को अटेंड करने में कुछ लोग आते तो उन्हें पता चलता। खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी ढोलकियाँ बाकी हैं और आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के, समाज के लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि
जो हम लोगों ने भी रियलाइज़ किया कि औरत मार्च कोई फील गुड चीज़ नहीं है, साल के एक दिन के लिए। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और इस सियासी तहरीक के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि ये ऑल्टरनेट बन सकती है इस पूरे निज़ाम हुकूमत का जिसमें एक मर्द की हुक्मरानी है। और जब ये औरत मार्च कामयाब होगी तो जाहिर सी बात है कि ये एक जवाब होगा, समाजी तब्दीली का तो होगा ही होगा, हमारे गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो भी बदल कर रख देगा ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत संजीदा और ज़हीन लोग मौजूद हैं। तो इसी खुशी में एक दफ़ा फिर कह देते हैं, आई आई औरत आई।